माँ दुर्गा का पानी पूरी ठेला। नवरात्रि के व्रत शुरू हो गए थे और शहर में जिस तरफ भी नजर जाती थी दुर्गा माँ की मूर्तियाँ, चुनरियाँ, उनके साज श्रृंगार की वस्तुएं और प्रसाद आदि से सजी धजी दुकानें नजर आती थी। नवरात्रों के इसी पावन पवित्र वातावरण में लच्छो लल्ली अपनी पानी पूरी की ठेली लेकर बाजार में आती है और माँ जगदम्बे का स्मरण करते हुए कहती है, जय जगदम्बे मैया। हे माँ, ई लो, हमरा पानी पूरी का भोग स्वीकारो और आशीर्वाद दो कि आज हमरा काम में बरकत होए। लच्छो लल्ली को माँ जगदम्बे से प्रार्थना करते देख सत्तो पानी पूरी वाली जोर जोर से हंसने लगती है। इस मरजानी को तो देख रे खड्डू, हलवा पूरी का भोग करने वाली माँ जगदम्बे को पानी पूरी का स्वाद चखा के आशीर्वाद चावे से। मला तो लगे से ये पागल होगी, पागल हर वक्त देवी माँ रटे जा से। बड़ा इसकी जैसी पागल औरत की देवी माँ क्या सुनेगी गन्ना चूस के। तू ठीक बोले से खड्डू, बिल्कुल ठीक कह रहा है। लच्छो लल्ली माँ जगदम्बे की परम भक्तिनी थी और वो नियमित रूप से माँ की पूजा अर्चना करती थी। माँ में उसकी पूरी आस्था थी और उसी आस्था के चलते वो अपनी हर चिंता माँ के ऊपर छोड़कर खुद निश्चिंत होकर अपने काम में लगी रहती थी। इसीलिए वो सत्तो और खड्डू की बातों को गंभीरता से ना लेते हुए कहती है, जय जगदम्बे मैया। इस सत्तो रानी हर वक्त हमरा तारीफ मत किया करो बहिना, कभी काम पर भी ध्यान दे लिया करो। हाँ, ये कहकर लच्छो लल्ली अपने काम में लग जाती है और उस दिन ठेली पर खड़े होते ही ग्राहक आने लगते हैं और लच्छो लल्ली अपने ग्राहकों को आवाज देकर बुलाने लगती है, आओ आओ आओ, माँ दुर्गा का पानी पूरी ठेला पर आओ, स्वादिष्ट चटपटा खट्टा मीठा पानी पूरी खाओ, आओ जी आओ आओ आओ। ए लच्छो लाली, तुम अपना ठेला को दुर्गा माँ का ठेला क्यों बोला? ठीक ही तो बोला बहन जी, हम ठहरी दुर्गा माँ की भक्तनी और हमरा सभी कुछ उन्हीं का ही तो है, तो ई ठेला भी तो उनका ही हुआ ना। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। उस दिन लच्छो लल्ली के ठेले पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लग जाती है और शाम होने से पहले ही उसकी सारी पानी पूरियाँ बिक जाती हैं। लच्छो लल्ली की अच्छी कमाई हो जाती है और वो दुर्गा माँ का धन्यवाद करते हुए कहती है, जय जगदम्बे मैया, आज तो खूब ही पैसा बरसा दिया तूने, तेरी जय हो मैया, जय हो जगदम्बे मैया। लच्छो लल्ली की कमाई से ही उसका घर चलता था। घर में अपाहिज पति और एक बेटी थी। बेटी खुशी स्कूल में पढ़ती थी और पति भोला घर पर ही रहता था। लच्छो लल्ली हर साल नवरात्रों के व्रत रखती थी, किंतु इस साल भोला और खुशी ने भी नवरात्रों के व्रत रखे थे। देखो, अगर तुम दोनों से 9 दिनों का व्रत रखना कठिन हो रहा है तो एक वक्त खाना खाए लिया करो। नहीं माँ, हम भी वही करेंगे जो आप करती हैं। खुशी ठीक ही कहती है लच्छो, भला हम भी तो माँ के भक्त हैं, फिर हम माँ की भक्ति से कैसे पीछे हट सकते हैं। इस बार लच्छो लल्ली के परिवार पर माता रानी की कुछ ऐसी कृपा होती है कि उसका पानी पूरी का काम पहले से अच्छा चलने लगता है। जय जगदम्बे मैया। क्यों रे कजरी, हमरा पानी पूरी का स्वाद कैसा लगा तुम्हें? एकदम बढ़िया स्वाद है लच्छो बहन। होएगा काहे नहीं, मैया रानी का नाम लेके पानी पूरी जो बनावत है हम। तुम्हारे जैसा पानी पूरी तो पूरे बाजार में कोई नहीं बनाता है। सब जगह पानी पूरियाँ खाकर देख चुका हूँ, पानी पूरी का ऐसा जायका कहीं नहीं मिला। लच्छो लल्ली की ठेली पर बढ़ते ग्राहकों और उसकी बढ़ती कमाई को देखकर सत्तो पानी पूरी वाली का दिल जलने लगता है। उसके मन की मामूली सी जलन अचानक गहरी दुश्मनी बनकर बाहर आ जाती है। अब तो इस बाजार में एक ही पानी पूरी वाली रहेगी रे खड्डू, इस लल्ली को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, सत्तो रानी, कहो तो इसी टाइम उसकी ठेली उलट कर उसे यहाँ से चलता कर दो गन्ना चूस के। चुप कर गन्ना चूस के, अकल के अंधे गधे के बाप, ये काम तो सत्तो भी कर सके से। तो फिर क्या करो सत्तो रानी गन्ना चूस के? ये सुनकर सत्तो कुछ देर के लिए मौन हो जाती है और फिर कुछ सोच विचार करके कहती है, मरजानी को ऐसी जगह पहुंचा देना जहां से कभी लौट कर आ ही ना पाए। तो कवे तो उसे जमीन में जिंदा गाड़ दूं गन्ना चूस के।
यो की ना तूने मर्द खसम वाली बात। जा जा उसे जमीन में जिंदा गाड़ करा, ताकि इस बाजार में सत्तों की पानी पूरी का डंका बजे। हाँ। एक दिन लच्छो लल्ली अपनी ठेली के साथ बाजार से घर लौट रही थी कि तभी बरसात शुरू हो जाती है। जय जगदम्बे मैया, ई का अचानक आसमान काला हो गवा और मुआ पानी बरसने लगा। हमका बहुत ही डर लग रहे हो मैया, का करवा दियो ये। लच्छो लल्ली अभी कुछ दूर ही जा पाती है कि तभी खड्डू और उसके आदमी अचानक से लच्छो को घेर कर खड़े हो जाते हैं। रास्ता काहे को रोका बे खड्डू? तुझे ठिकाने लगाना है लच्छो लल्ली। पर हमसे काहे की दुश्मनी है तुमको? तुम्हारी सत्तों से ज्यादा स्वादिष्ट पानी पूरियां बना कर बेचे है, बस समझ ले, इसी कारण हम तेरे दुश्मन बन गए से। ये कहकर खड्डू अपने आदमियों को आदेश देता है। चलो भाई, अब देर ना करो, इस लच्छो लल्ली की ठेली तोड़ फोड़ कर इसने ठिकाने लगा दो, ठिकाने। खड्डू के ये कहते ही उसके आदमी लच्छो लल्ली की ठेली को तोड़ने लगते हैं और खड्डू अपनी लाठी से लच्छो के सिर पर वार करता है। लच्छो के सिर से खून बहने लगता है और वो जमीन पर ढेर हो जाती है। तभी उसके आदमी जमीन में गहरा खड्डा खोदने लगते हैं। अब जल्दी खोदो, जल्दी, इसे मिट्टी में दबा कर इसका किस्सा जो खत्म करना है। मगर तभी एकाएक खड्डे में दुर्गा माँ की पत्थर की एक छोटी मूर्ति निकल आती है। मूर्ति को देखकर रंगा कहता है, अरे माँ दुर्गा की मूर्ति, उस्ताद इस मूर्ति का क्या करें? अब करना केस है, इसे गड्ढे से उठाकर बाहर फेंक दे। रंगा और कई अन्य आदमी मिलकर जोर लगाने लगते हैं, मगर फिर भी उस छोटी सी मूर्ति को नहीं उठा पाते। तभी अचानक ही दुर्गा की मूर्ति बड़ी होने लगती है और देखते ही देखते बहुत विशाल हो जाती है। ये देखकर खड्डू और उसके आदमी हैरान रह जाते हैं। रंगा तो डर से कांपने लग जाता है। उस्ताद, हम नहीं बचेंगे, इस लच्छो की रक्षा करने के लिए तो स्वयं दुर्गा प्रकट हुई है। रंगा ये कह ही रहा होता है कि तभी उन्हें दुर्गा माँ की आवाज सुनाई देती है। दुष्ट पापी, दुर्गा माँ भक्तिनी पर जुल्म ढाते हो, उसे मारना चाहते हो, इस पाप का तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। जैसे ही उन सबको ये आवाज सुनाई पड़ती है, वे सब तुरंत वहाँ से भाग लेते हैं, मगर रास्ते में ही सूखे पत्तों की तरह उड़ने लगते हैं और पेड़ों से टकराकर अचानक से जमीन पर आ गिरते हैं। फिर जैसे ही उठकर चलने लगते हैं तो खुद को लंगड़े लूले पाते हैं। सबके हाथ पैरों को लकवा मार जाता है। उसी समय लच्छो की टूटी ठेली अपने आप ही जुड़ने लगती है और माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति एक बुढ़िया में तब्दील हो जाती है। बुढ़िया लच्छो लल्ली की ठेली को लेकर चल देती है। अगले दिन बाजार में, आइए आइए, दुर्गा माँ के हाथों की पानी पूरियाँ खाइए, आइए आइए आइए। कैसी पानी पूरियाँ बनाई है माँ जी? इनका स्वाद तो कुछ निराला ही है। माँ के हाथों के बने पकवान निराले ही होते हैं बिटिया। खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ, खाओ खाओ। खड्डू की आप बीती सुनकर सत्तू को विश्वास हो जाता है कि लच्छो लल्ली की ठेली लगाने वाली बुढ़िया जरूर दुर्गा माँ ही हो सकती है। इसीलिए उसे देखते ही वो डर जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और महाअष्टमी का दिन आ जाता है। लच्छो, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम्हें घर के सामने कौन छोड़ कर गया था? हमका कछु याद नहीं है जी, बस इतना याद है वो कोई बुढ़िया थी। जरूर माता रानी होंगी माँ। चुप कर, अगर माता रानी इसकी सुनती तो क्या इनके साथ ऐसा हादसा होता? इनकी तो ठेली भी कोई उठा ले गया। भोला ये कह ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। बिटिया लच्छो, अरे ओ बिटिया, दरवाजा खोलो बेटी। भोला दरवाजा खोलता है तो लच्छो की ठेली के साथ बुढ़िया को देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये तो लच्छो का ठेला है। हाँ, ये लच्छो का ही ठेला है। लच्छो को चोट लग गई थी, इसीलिए बाजार में इसके लिए मैं ठेला लगा रही थी। अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे यहाँ छोड़कर गई थी। पर तुम कौन हो माँ जी, और क्या मुझे बता सकती हो कि मेरे साथ क्या हुआ था? ये सुनकर बुढ़िया लच्छो को रुपयों से भरी थैली देते हुए कहती है, तो अब सब बातों को भूल जा बेटिया, और ले ये पैसा ले। भूल गई क्या कि आज तुझे कुमारी कन्याओं को भोजन भी कराना है। तू 9 कन्याओं को भोजन करा, जा, तेरा सब भला ही भला होगा।
जा बिटिया। ये कहकर बुढ़िया चली जाती है और लच्छो लल्ली माँ जगदम्बे का नाम जपते हुए भोजन तैयार कर 9 कन्याओं को भोजन कराने बैठती है। तो उसी समय उनमें से एक कन्या उसी बुढ़िया का रूप ले लेती है। अरे तुम, हे माँ जगदम्बे, ये तो आप ही हो। उसी समय बुढ़िया माँ जगदम्बे के रूप में प्रकट होती है। उनके साथ साथ अन्य देवियां भी प्रकट हो जाती हैं। माँ दुर्गा और अन्य देवियों के दर्शन कर लच्छो, भोला और खुशी गदगद हो जाते हैं और माता के जयकारे लगाने लगते हैं। जय माँ जगदम्बे, जय देवी माँ, जय माता दी। इस तरह माँ दुर्गा अपनी परम भक्तिनी लच्छो लल्ली का कल्याण करती हैं और उसे अपना आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उस दिन के बाद माता रानी की कृपा से लच्छो के घर परिवार और काम में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कपूर टीवी।